नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत के केस में इंसाफ की आवाज उठाने वाले, देश की जनता का भरोसा जीतने वाले, सच को बेखौफ होकर सामने लाने वाले अर्नब गोस्वामी पर इन दिनों चौतरफा हमला किया जा रहा है। लगता है अर्नब गोस्वामी से महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, बॉलीवुड और देश का फ्रेंडली मीडिया हर कोई बुरी तरह से डरा हुआ है। इसीलिए रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को रोकने के लिए जहां महाराष्ट्र सरकार फासिस्ट की तरह हरकतें कर रही है, वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर कानून की मर्यादा भूलकर बदला लेने के इरादे से उन पर केस करने की चालें चल रहे हैं। बॉलीवुड अपनी काली करतूतों के खुलासे को रोकने के लिए अदालत की चौखट पर है और फ्रेंडली मीडिया अपनी टीआरपी छिन जाने की बौखलाहट में अर्नब पर तोहमतें लगा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो हद ही पार कर दी। अर्नब ने सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर पुलिस पर सरकारी दबाव बनाने के आरोप जड़े। उन्होंने खुलकर उद्धव ठाकरे को ललकारा था कि वो आए और उनके सवालों के जवाब दें। लेकिन एक कमजोर नेता की तरह उद्धव अर्नब के सामने तो नहीं आए, लेकिन अपने पद का फायदा उठाते हुए अर्नब को खामोश कराने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय के जरिए रिपब्लिक टेलीविजन के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी कर दिया। आज इसी मामले में अर्नब गोस्वामी को 10 मिनट के अंदर विधानसभा में पेश होने के आदेश दिए गए। क्या मुंबई जैसे शहर में 10 मिनट के नोटिस पर कोई भी व्यक्ति शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच सकता है? इसीलिए महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। साफ है कि ये नोटिस अर्नब को जानबूझकर परेशान करने के लिए भेजा गया था और इसीलिए उद्धव सरकार को फासिस्ट बोला जा रहा है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पूरा खेल किस तरह से खेला जा रहा है, वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये विशेषाधिकार हनन का मामला है क्या। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने 16 सितंबर को 2 दिवसीय मॉनसून सत्र के दौरान अर्नब गोस्वामी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने को कहा था। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर रिपब्लिक टीवी पर टेलीकास्ट किए गए शो में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर आपत्ति जताई थी। विधानसभा ने आरोप लगाया था कि उन्हें अर्नब की ओर से इस मामले में कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद अर्नब गोस्वामी को एक दूसरा नोटिस दिया गया और 20 अक्टूबर तक उसका जवाब मांगा गया। गोस्वामी को एक तीसरा नोटिस भी दिया गया था, जिसमें महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को नोटिस जारी करके ये कहा था कि इसमें स्पीकर की अनुमति के बिना सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा की कार्यवाही की एक कॉपी पेश की गई है, जो विशेषाधिकार हनन के संबंध में थी। सचिवालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 13 अक्टूबर को ये नोटिस दिया गया था और 15 अक्टूबर तक गोस्वामी से कोई लिखित स्पष्टीकरण नहीं आया। हालांकि अर्नब गोस्वामी का कहना है कि वो स्पष्टीकरण दे चुके हैं। अब आज अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा से नोटिस 2:50 पर मिलता है, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से दोपहर 3 बजे पेश होने के लिए कहा गया था, यानी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। राज्य सरकार ने अर्नब गोस्वामी को विधानसभा में उपस्थित होने के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए और चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अब रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी ने इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार के इरादों पर सवाल उठाए हैं। वैसे भी अर्नब उद्धव सरकार को तभी से खटकने लगे थे जब अप्रैल में पालघर के साधुओं की लिंचिंग को लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे से लेकर सोनिया गांधी तक पर सवाल उठाए थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में हुई गड़बड़ियों को लेकर रिपब्लिक टीवी ने उद्धव सरकार को शक के दायरे में डाल दिया। अर्नब ने अपने शो में उद्धव ठाकरे को खुलकर ललकारा और सुशांत के केस को सीबीआई को ट्रांसफर करवाने में भी एक अहम भूमिका अदा की। अर्नब ने सिर्फ उद्धव ठाकरे को ही नहीं ललकारा, उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी अपने शो में खरी खोटी सुनाई। बॉलीवुड के सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे ए लिस्टर एक्टर्स को भी अर्नब ने नहीं बख्शा और सुशांत के केस को दबाने के लिए आरोपियों का पीआर करने वाले बाकी चैनलों को भी जमकर लताड़ा और उनकी पोल भी खोली। कमाल की बात तो यह है कि इन सब को अर्नब ने खुली चुनौती दी थी कि वो आकर इस मुद्दे पर उनसे डिबेट करें, लेकिन इनमें से कोई भी अर्नब के सामने नहीं आया और न ही उनके उठाए सवालों के जवाब दिए। वो तो सिर्फ अर्नब को खामोश कराने की साजिश ही करते रहे हैं।
मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम की आड़ में सीधे रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाया। वजह यह थी कि जब से रिपब्लिक टीवी ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को अपनी मुहिम बनाया, तब से इस केस में मुंबई पुलिस की जांच पर भी कई सवाल उठे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को चंद मिनटों में आत्महत्या बताने वाली मुंबई पुलिस की साख मीडिया के खुलासे के बाद खाक हो गई और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह आम जनता की नजर में मजाक बनकर रह गए। लेकिन इस मामले में भी अर्नब को घेरने चले परमबीर सिंह खुद ही घिर गए, क्योंकि जब टीआरपी स्कैम की कॉपी रिपब्लिक टीवी ने दिखाई तो उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम था ही नहीं। उसमें उस चैनल का नाम था जो टीआरपी रेस में अर्नब से हारने के बाद झुंझलाया हुआ था। कमाल की बात तो यह है कि इस टीआरपी केस में रिपब्लिक का नाम आने के बाद रिपब्लिक की कामयाबी से भुने चैनलों के लिए तो मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। सबके सब राशन पानी लेकर रिपब्लिक पर टूट पड़े, पर जैसे ही एफआईआर सामने आई तो प्लान फेल हो गया। अभी ये केस पूरी तरह से निपटा भी नहीं था कि बॉलीवुड के सारे दिग्गज अर्नब पर टूट पड़े। उनकी नाराजगी अर्नब से इस बात पर है कि सुशांत केस के दौरान ड्रग मामले में बॉलीवुड की गंदगी को उजागर क्यों किया गया। जनता को मूर्ख ही बने रहने देते और हमें उनका स्टार ही बने रहने देते तो क्या चला जाता। शायद यही कहना चाहते थे बॉलीवुड वाले। एनसीबी के बॉलीवुड के ड्रग सिंडिकेट का खुलासा करते ही अर्नब ने खुद को सुपरस्टार कहने वाले सलमान खान और बाकी सितारों को चुनौती दी कि वो अपनी इंडस्ट्री के इस ड्रग के कारोबार और उसके शिकार लोगों पर कुछ तो बोले। लेकिन सलमान तो क्या, कोई भी बड़ा सितारा सामने नहीं आया। ले देकर 3.5 महीने बाद अक्षय कुमार ने माना कि बॉलीवुड में ड्रग है, लेकिन उनका मकसद बॉलीवुड से ड्रग की सफाई नहीं था, बल्कि अपनी आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब की धुलाई से बचना था। इसलिए लोगों को उन पर भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन कोरोना में लोगों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर लगाने की हिदायत देने वाले सलमान खान ड्रग्स जैसे संगीन मामले पर खामोश रहे। ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने की मुहिम में शामिल होने के बजाय पूरे बॉलीवुड के 34 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने उल्टा अर्नब के चैनल और बाकी उन चैनलों पर केस ठोक दिया जिन्होंने बॉलीवुड के नशे की अंधेरी गलियों को कैमरे की रोशनी में दिखा दिया। सलमान खान ने तो बिग बॉस के मंच से अर्नब को इनडायरेक्ट धमकी तक दे दी कि वो उनका चैनल बंद करवा देंगे। लेकिन अर्नब ने अपने शो में डायरेक्ट सलमान खान को धमकी दी है कि अगर हिम्मत है तो चैनल बंद करवा के दिखा दो। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस को इंसाफ के लिए उठाने वाले अर्नब को चारों तरफ से घेरा जा रहा है? रिपब्लिक ने जिन जिन पर सुशांत की मौत के केस को लेकर उंगली उठाई, उनमें से कोई भी उनके सवालों के जवाब देने सामने नहीं आ रहा है, बल्कि सब मिलकर अर्नब पर केस करके पीठ पीछे वार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता अब सब समझती है। अब वो पूछ रही है कि महाराष्ट्र सरकार का विशेषाधिकार हनन का नोटिस क्या सुशांत केस के किसी विशेष व्यक्ति को बचाने की कोशिश तो नहीं? टीआरपी केस में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का सीधे अर्नब का नाम लेना कहीं सुशांत केस में मुंबई पुलिस का नाम बदनाम होने का बदला तो नहीं? बॉलीवुड के ए लिस्टर प्रोडक्शन हाउसेस का अर्नब और बाकी मीडिया पर केस करना कहीं ड्रग केस से बचने की कोशिश तो नहीं? टीआरपी मामले में बिना सबूतों के सारे चैनल्स का अर्नब पर टूट पड़ना कहीं खुद की टीआरपी खो जाने की बिलबिलाहट तो नहीं? सोशल मीडिया पर देश की जनता के ये सवाल साफ दिखाई देते हैं। साथ ही उनका जवाब भी वहीं मिल जाता है कि सुशांत मामले पर अर्नब को चारों तरफ से भले ही घेरा जा रहा हो, लेकिन जिन दर्शकों के दम पर न्यूज चैनल्स और बॉलीवुड चलता है, जिस जनता के बल पर सरकार बनती है, वो फिलहाल अर्नब के साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।